हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीआल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडीआल में स्वागत है। तो आज हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं चैप्टर नंबर ट्रायंगल से, और ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, इस चैप्टर का ट्रायंगल चैप्टर का पार्ट 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से देखने वाले हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो जितने लोग पहली बार आए हो बता दो, हम लोग आर डी शर्मा की बुक जो है, ठीक है, जो लेटेस्ट बुक है, उसके पीछे में हर एक चैप्टर के पीछे में एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक्सरसाइज है एमसीक्यूज के बाद। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। अगर तुम्हें 1 मार्क्स यानी कि शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और वो सारा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि आर डी शर्मा से है तो वो हाई लेवल, ऐसा नहीं है। सारा बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बोर्ड हो, चाहे तुम्हारे स्कूल का प्री बोर्ड हो, स्कूल का एग्जाम हो, स्कूल का यूनिट टेस्ट हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर बुक नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन को डिस्प्ले करता हूँ। वीडियो प्ले करो, मेरे सॉल्यूशन से पहले खुद अटेम्प्ट करो, नहीं होता है वीडियो प्ले करके देखो सॉल्यूशन। ठीक है, और अगेन इन एक्सरसाइज को करने से पहले एनसीईआरटी तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए। मेक श्योर आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ये नहीं कि एनसीईआरटी किया नहीं सीधा ये एक्सरसाइज करने आ गए, कोई फायदा नहीं है। ओके, तो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने लोग पहले से देख रहे हो उनको पता है हम लोग यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो ये सेकंड पार्ट है ट्रायंगल चैप्टर का, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। तो किसी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक में कोई डाउट हो तो वो फर्स्ट पार्ट देख लेना। ओके, चलो तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 16 से करने वाले हैं आज हम लोग। 15 तक का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है, पार्ट 1 तुम्हें लिंक मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ओके, चलो पार्ट 1 जरूर देख लेना, वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई होंगी। ठीक है, तो अब उस चीज़ों को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, 16 में यहाँ पे क्या गिवन है, लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 30 एंड 40 सेंटीमीटर। तो मान लो कोई रोम्बस है एबीसीडी। ठीक है, एबीसीडी रोम्बस है, तो रोम्बस है तो इनके साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो इनका डायगोनल गिवन है, एक 30 एक 40। तो रोम्बस का जो डायगोनल होता है ना, एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करता है। स्क्वायर का और रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करता है। तो अगर मान लो बी डी जो है तुम्हारा वो 30 सेंटीमीटर गिवन था, तो यहाँ पे ओ डी इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, जो कि 30 का हाफ 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा पॉइंट ओ पे। और सिमिलरली अगर मान लो ए सी, ए सी अगर 40 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू ए सी, ओ सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे ओ डी तुम्हारा हो जाएगा 15 और ओ सी हो जाएगा 20। तो रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ओ डी सी, ओ डी सी में एंगल हो क्या 90, तो पाइथागोरस तो हम लगा सकते हैं, यानी कि ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर। तो डी सी क्या है, रोम्बस का साइड है, तो ओ डी मतलब 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी, मतलब एक्स मान लिया, एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400। तो x आ जाएगा अंडर रूट 625, यानी कि 25 का रूट 625 का रूट 25 सेंटीमीटर, यानी कि साइड ऑफ ए रोम्बस कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। ये 25 इसका आंसर आ जाएगा। बस याद रखना, जो रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस में और स्क्वायर में। ठीक है, डायगोनल इक्वल नहीं होते, इक्वल होते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं, और रोम्बस में एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं, रोम्बस में और स्क्वायर में होता है ऐसा चीज़, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन तो इसी एरिया ऑफ ट्राइंगल पे ही है। तो पी क्यू पैरेलल टू बी सी है, तो यहाँ पे ए पी अपॉन पी बी, तो मैंने पहले भी कहा है ए पी अपॉन पी बी क्या गिवन है, 1:2। ठीक है, तो ए पी अपॉन पी बी हमें पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो रेशियो निकालने की बात जहां पे आएगी वहां पे हम पहले ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे। ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी, पी क्यू पैरेलल टू बी सी है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल बी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल सी।
ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अगर मैं तुम बात अगर रेफरेंस की अगर बात करूं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा बाय ए क्राइटेरिया, ए सिमिलैरिटी। ठीक है, दोनों एंगल क्यू इक्वल हो गए, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल पी क्यू पैरेलल टू बी सी था। तो अगर ट्राइंगल ए पी क्यू पैरेलल टू ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी पैरेलल कर रहा हूँ, अगर सिमिलर है तो रेशियो जो होगा इनका वो क्या होगा, साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। ये बात बार बार यूज हो चुकी है। तो मैं ये बात अगर बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, तो ये ए पी अपॉन ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, या पी क्यू अपॉन बी सी का स्क्वायर बोल सकते हैं, या ए क्यू अपॉन ए सी का स्क्वायर बोल सकते हैं इसे। ठीक है, इसे साइड में मैं रब कर रहा हूँ, इसे कॉपी कर लेना आप लोग। अगेन ट्राइंगल सिमिलर गिवन होगा तो ये काम कर सकते हो, अगर सिमिलर नहीं है तो सिमिलर प्रूफ करने के बाद ये चीज़ यूज़ कर सकते हो इस रिलेशन को। तो हमारे पास यहाँ पे ए पी अपॉन ए बी गिवन नहीं है, लेकिन ए पी अपॉन पी बी गिवन है, ए पी अपॉन पी बी। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे कैलकुलेशन समझने के लिए अगर ए पी को तुम x मान सकते हो और पी बी को क्या मान सकते हो, 2x मान सकते हो, क्योंकि इनका रेशियो 1:2 है, तो इसे x मान लिया, इसे 2x मान लिया। तो ए बी क्या हो जाएगा, अगर ये x है ये 2x है, तो ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी आ जाएगा x इन दोनों का सम यानी कि 3x। और तुम्हें चाहिए क्या, ए पी अपॉन ए बी, ये रेशियो चाहिए। तो ए पी एक्स है और ए बी क्या है, 3x। तो ये क्या आ गया, 1:3 आ गया रेशियो। तो ऑल दो इतना बेसिक बच्चों के लिए दिखाने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अगर ए पी बाई पी बी 1:2 है, यानी कि ये एक पार्ट है और ये दो पार्ट है, तो टोटल 3 पार्ट है यहाँ पे ए बी। तो ए पी अपॉन ए बी क्या हो जाएगा, 1:3। लेकिन अगर समझ में नहीं आता तो तुम ये एक्स मान के सॉल्व कर सकते हो, 1/3। तो ये क्या आ जाएगा रेशियो, 1/3। ये ए पी बाई पी बी 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9। तो रेशियो आ जाएगा 1:9, आंसर आ जाएगा 1:9। क्लियर है। तो अब बहुत बार यूज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 की बात करें, अगेन सेम फॉर्मेट पे क्वेश्चन है। S and T are the points on side PQ and PR respectively. Triangle PQ are such that PT 2 cm, TR 4 cm, ST parallel to QR है, find the ratio। ठीक है, अगेन ST पैरेलल टू QR है, तो अगेन ये एंगल इसके इक्वल होगा, corresponding एंगल, और ये एंगल इसके इक्वल होगा, corresponding एंगल। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ट्राइंगल PST सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR से। तो एरिया रेशियो निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PST अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये क्या आ जाएगा, पी एस अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, एस टी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, एंड पी टी अपॉन पी आर का स्क्वायर, साइड के रेशियो का स्क्वायर। अब हमारे पास पी टी गिवन है, यहाँ पे पी टी कितना है 2 एंड टी आर कितना है 4। तो यहाँ पे टी आर 4 है, पी टी 2 है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे पी आर क्या हो जाएगा, पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 4 = 6। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, तो पी आर ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो मैं तुमसे ये बोलूं कि यहाँ पे अगर पी टी अपॉन पी आर का रेशियो निकाल सकते हैं, पी टी अपॉन पी आर, पी टी कितना है 2, पी आर कितना है 6, तो ये आ जाएगा 1/3। तो अगेन ये क्या हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर, तो 1/3 यहाँ रख दिया, पी टी अपॉन पी आर 1/3 का स्क्वायर 1/9। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1:9। तो 18 का आंसर भी क्या आ जाएगा, 1:9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर भी यही था, 17 का भी यही था। ठीक है, और इसका भी यही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर, 19 पे चलते हैं। 19 में ए एच के सिमिलर टू ए बी सी। तो यहाँ पे ट्राइंगल ए एच के सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी है, तो इससे हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, ए एच अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ए एच तो यहाँ से ए बी, यहाँ से एच के,
तो यहाँ से बी सी, और यहाँ से ए के, तो यहाँ से ए सी, ए के अपॉन ए सी, ये रेशियो इक्वल होगा। ए के यहाँ पे गिवन है, ए के की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। बी सी, बी सी कितना है 3.5 सेंटीमीटर। एच के ये है 7 सेंटीमीटर। ए सी, ए सी एक्स पूछा गया है, ठीक है। तो हमारे पास ए एच नहीं पता, ए एच नहीं पता, ए बी नहीं पता, तो ए एच और ए बी को कोई मतलब ही नहीं है, इस रिलेशन को यूज ही मत करो, इसमें कुछ पता नहीं है। एच के पता है, एच के 7 है, तो 7 रख दिया। बी सी, बी सी है 3.5, तो 3.5 रखा। ए के है 10 रखा, और ए सी निकालना है, तो ए सी को एक्स मान लिया। तो x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x, और ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10, डेसिमल हटा 0 गया, तो x की वैल्यू आ गई 35/7 इज इक्वल टू 5। तो x क्या था ए सी, तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, थोड़ा स्पीड में करेंगे। 20 में क्या है, डी पैरेलल टू बी सी, तो बी सी 8 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर, डी ए 1.5 सेंटीमीटर, फाइन डी। देखो डी फाइन करना है, तो यहाँ पे बीपीटी थ्योरम से कंफ्यूज मत करना है। अगर डी फाइन करना है तो डी साइड का रेशियो नहीं आता बीपीटी थ्योरम में। बीपीटी में क्या आता है, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। हमें डी चाहिए, तो डी चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राइंगल ए डी ई को सिमिलर कर देंगे ट्राइंगल ए बी सी के साथ बाय ए ए क्राइटेरिया, वही लगेगा। डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल इसके इक्वल होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, तो ए ए क्राइटेरिया लग जाएगा। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो हम क्या बोलेंगे, ए डी अपॉन ए बी, सॉरी, इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी, और यहां से ए ई अपॉन ए सी। हमें क्या चाहिए, डी ई चाहिए, तो डी मतलब ये रेशो तो हमें चाहिए, डी ई अपॉन बी सी का था। गिवन क्या है यहाँ पे, बी सी गिवन है, बी सी कितना है यहाँ पे 8, ए बी कितना गिवन है 6, ए डी कितना गिवन है 1.5, ठीक है। तो अब देखो रखो ए डी गिवन है 1.5, ए बी गिवन है 6, डी निकालना है x मान लिया, बी सी गिवन है 8। तो इस रिलेशन को छोड़ दो, इसका काम नहीं है हमें, हमें x चाहिए, तो 1.5 इंटू 8 अपॉन 6 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू 1.5 इंटू 8, ये हो जाएगा 12 अपॉन 6 2, तो d आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ओके, तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रहा हो तो, और यूजफुल लग रहा हो, ठीक है। 1 मिनट रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अगेन वही क्वेश्चन है, वैसा ही। तो 21 में फाइंड डी फाइंड करना है, और डी पैरेलल टू बी सी है, ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, ए डी की वैल्यू हाफ ऑफ बी डी है, ठीक है। तो अगर ये ए डी को, मतलब कि अगर तुम ए डी को एक्स लेते हो तो बी डी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 3x, ए बी हो जाएगा 3x, समझना इस चीज़ को। ए डी क्या था, हाफ ऑफ बी डी, तो अगर हम ए डी को x मान लेते, देखो यहाँ पे गिवन है ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, तो अगर ए डी को x मानते हो तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ एक्स, तो यहाँ से बी डी आ गया ट्वाइस ऑफ एक्स। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा x प्लस 2x 3x, लिख लिया, अभी निकाल लिया है। हमें फाइंड करना है अगेन डी, ये निकालना है। तो अगेन बीपीटी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे। तो अगेन यहाँ पे ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी होगा बाय ए ए क्राइटेरिया। अगेन ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल,
तो साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में होगा, तो ए डी अपॉन ए बी, यहाँ से ए डी लिया तो यहाँ से ए बी आया, डी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो हमें डी तो चाहिए, तो डी चाहिए तो हमें ये रेशियो तो रखना ही पड़ेगा, और बी सी गिवन भी है 4.5। ए डी अपॉन ए बी निकाल लेते हैं, हमें ए बी पता है 3x, ए डी पता है x। तो अगर ए डी अपॉन ए बी निकालना है तो ए डी क्या है x और ए बी क्या है 3x, तो रेशियो क्या आ गया 1/3। तो ये जो रिलेशन गिवन था यहाँ पे, वो ये रेशियो निकालने के लिए था, ए डी अपॉन ए बी, वो 1/3 है, तो ये रेशियो आ गया 1/3। डी ई फाइंड करना है, तो डी को डी रहने दिया, बी सी 4.5, तो यहाँ से 4.5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 4.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू डी ई। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5, ये कैंसिल आउट हो गया 1.5, तो डी आ गया 1.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22, डी इन फिगर 7.255, 7.255 कौन सा था, अच्छा ये था, ओके। तो इस फिगर को यूज़ करना है, तो वेट, इस फिगर को वहाँ कॉपी कर लेते हैं। चलो, ए डी 1 सेंटीमीटर, अगर ये 1 सेंटीमीटर है, बी डी 2 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी। तो अगेन देखो, हमने वहाँ पे प्रूफ तो किया ही था कि ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी है बाय ए क्राइटेरिया, इस चीज़ को अब यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर रेशियो की बात हुई है, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा ए डी ई, वो क्या हो जाएगा साइड के रेशियो का स्क्वायर, यानी कि ए डी, ए बी सी ऊपर लिया ना, तो ए बी ऊपर आएगा, ए बी अपॉन ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई का स्क्वायर, ये होगा। तो यहाँ पे ए डी 1 है, बी डी 2 है, तो हम यहाँ पे ए बी निकाल सकते हैं, जैसे ऊपर निकाला था हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो ए बी क्या आ जाएगा 1 + 2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हम ए बी अपॉन ए डी का रेशियो निकाल सकते हैं, तो ए बी अपॉन ए डी क्या हो जाएगा, ए बी है 3, ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी, तो ए बी है 3, ए डी है 1, तो रेशियो क्या आ गया 3:1, ये आ गया ए बी अपॉन ए डी 3:1। तो यहाँ पे हम 3:1 का स्क्वायर, यानी कि 9/1, 9:1 इसका आंसर हो जाएगा 22 का, 9:1। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। कुछ नया नहीं किया है, यही सारा काम सारे क्वेश्चन में कर रहे हैं, ठीक है, बस वैल्यू घुमा फिरा के आगे पीछे चेंज हो रही है और कुछ नहीं है। 23, तो इस फिगर को यहाँ से हटा दें, 23 की बात करते हैं अब। ए बी सी इज ए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, राइट एंगल एट सी, बी सी है ए बी, यानी कि ये इसके इक्वल है, विथ ए सी 4 सेंटीमीटर है। फाइनल लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करना है। तो अगर ए सी 4 सेंटीमीटर है, ए सी 4 सेंटीमीटर, तो बी सी भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो ये सब क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, 1 मार्क्स में तो आया ही होगा। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ए बी क्या हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 + 16 अंडर रूट, तो √32, यानी कि ये 4√2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, बस पाइथागोरस सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, सब क्लास 6-7 में भी तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट 24। ठीक है, तो 24 में इन फिगर 7.256 फिगर नीचे गिवन है, डी पैरेलल टू बी सी, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ए डी निकालना है, गिवन दैट ए ई गिवन है, बी डी गिवन है, सी ई गिवन है। तो बस सीधा बीपीटी थ्योरम लगाना है, कुछ सोचना ही नहीं है हमें। तो इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी ये गिवन है, तो देयरफॉर ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। बीपीटी थ्योरम होता है, थेल्स थ्योरम। वैल्यू रखो, ए डी तो निकालना है, तो ए डी अपॉन बी डी कितना है 7.2, ये है 1.8 और ये है 5.4। तो ए डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। तो डेसिमल हटा दे यहाँ से, तो 18 4 टाइम्स 18, 3 टाइम्स 3 से ये 0.6 टाइम्स, तो 4 इंटू 0.6 यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। तो ए डी आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक्सप्रेस एक्स को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, वेयर ए बी सी आर द लेंथ ऑफ एल एम एम एन 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 के, एल एम इज इक्वल टू एल एन इज इक्वल टू 46 डिग्री। ओके, देखो अब ये एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन इज इक्वल टू 46 है। तो ये कैसा एंगल है? ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? दिस इंप्लाई दैट पी एन पैरेलल टू एल एम होगा। तो इन ट्राइंगल के एल एम पी एन पैरेलल टू एल एम, तो लगाएंगे बीपीटी थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पर क्या क्या गिवन है हमें? एल एम, सॉरी एल एम की वैल्यू ए है, एल एम ए है, एम एन ये बी है, एन के ये सी है, ये एक्स। तो हमें ये साइड यूज करना है। ठीक है, अगर ये साइड यूज करना तो यहाँ से हमें बीपीटी से काम नहीं चलेगा, ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पी एन पैरेलल टू एल एम हो गया। अगर पी एन पैरेलल टू एल एम हो गया तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ट्राइंगल पी के एन सिमिलर टू ट्राइंगल एल के एम, पी के एन सिमिलर हो जाएगा एल के एम के साथ, यानी कि यहाँ से पी के अपॉन एल के इज इक्वल टू के एन अपॉन के एम इज इक्वल टू पी एन अपॉन एल एम। ये हो जाएगा पी के अपॉन एल के एन अपॉन के एम एंड पी एन अपॉन एल एम। ठीक है, पी के से कोई मतलब नहीं है, एल के से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू गिवन नहीं है। के एन गिवन है यहाँ पे, के एन सी, तो इसे सी रख लिया। के एम, तो के एम क्या हो जाएगा? तो के एम हो जाएगा सी प्लस बी, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी। देखो के एम यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी प्लस बी। पी एन एक्स तुम्हें निकालना है और एल एम है ए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए सी अपॉन बी प्लस सी। बस कुछ नहीं करना है, ट्राइंगल को सिमिलर किया है, रेशियो प्रोपोर्शन में किया है, साइड का रेशियो इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, बस वैल्यू पुट किया। बस ए बी सी गिवन है, तो हमें लग रहा है क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बस ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम्हारा ट्राइंगल चैप्टर का सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। तो मैंने ऑल दो बहुत सारी चैप्टर का सोल्यूशन डाल रखा है, अगर एमसीक्यूज का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो तो उसका भी सोल्यूशन चैनल पे अपलोडेड है, जाके देख सकते हो सारे चैप्टर्स का। ठीक है, तो ट्राइंगल 2 पार्ट में अपलोड किया है मैंने, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, ये सेकंड पार्ट था।
तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक में कोई डाउट हो तो फर्स्ट पार्ट देखना, ये सेकंड पार्ट है जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 16 से 25 किया है। ओके, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, जो तुम्हारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। अगर डाउट्स नहीं भी होंगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई होगी 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। ओके, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।